ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें शोक वाटिका से अशोक वाटिका ले जा रहे हैं, जहाँ कोई शोक नहीं है। मतलब सुखधाम में ले जाने के लिए कौन कौन सी तरकीब बता रहे हैं, कैसे विषय वैतरणी नदी हम पार करेंगे। और याद में बैठते हैं तो किस बात का विघन पड़ता है, उससे बचने का उपाय, और हमारी यात्रा कहाँ जाने की है। भगवान हमें तैराक बना रहे हैं, खिवैया है ना बाबा। हमें इस कलयुग में सबकी दुर्गति होती है और हमारी सदगति हो रही है, कैसे इस बात को समझेंगे। और ये श्रीमत आत्मा को, श्रीमत आत्मा की चार्जिंग कोई मनुष्य नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, अभी नए झाड़ की सैपलिंग लग रही है देवी देवता धर्म की। और आत्मा का बाबा ने नाम दिया है बहुत सुंदर, जो बहुत तीखी उड़ती है। कल्प कल्प जिन्हें पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बाबा है, बाबा की यह पाठशाला है। इस पाठशाला में क्या पढ़ाई होती है, कौन पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कब तक पढ़ेंगे, ये सारा राज। और माया किसे नाक पे घूसा लगाती है, किस बात पे, और ज्ञान का अलंकार किसको दिया जाता है रियल में, सही अर्थ में, यथार्थ रीति से, ये समझेंगे। और बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी है। कब धर्मराज जी उत्पन्न होते हैं ये भी हम समझेंगे। और दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन का जो लूज क्रू हो जाता है ना, उसको कैसे टाइट करके तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, इसको हम वरदान और उसके विस्तार भी समझेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। कल भी बाबा ने समय की समीपता पर बोला था ना, अशरीरपन का अभ्यास करो। आज बोला बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति, अर्थात हर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका फलना चलना ढलना जितना कुछ भी है ना, उन सब को परे हटाते जाओ। अब हम सभी विस्तार से सुनते हैं। मन बुद्धि के डायरी और कलम एकदम अटेंशन में रहे। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। हर घुटकों से अर्थात हर प्रॉब्लम से, हर झटके से, हर तनाव से, हर दर्द से भगवान छुड़ाने आए हैं। और शोक वाटिका में हम लोग यहाँ कौन सी वाटिका में बैठे हैं, शोक वाटिका। यहाँ चारों तरफ शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, हर बात में दुख। हाँ, हर चीज़ में दुख, हर एक चीज़ में क्वेश्चन, मूंझना। उनसे हमें अशोक, जहाँ कोई शोक नहीं, सुखधाम में ले जा रहे हैं। और विषय वैतरणी नदी, यहाँ पर विषय विकार की नदी बह रही है, विकारों की, उससे हमको बाबा उस पार ले जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो शोक वाटिका में वही रहते हैं जो खाली रहते हैं। अपने आप को भरो, ज्ञान मनन चिंतन से भर लो, उसके बाद सारा काम यह ज्ञान कर देगा। प्रश्न, याद में बैठते समय किस बात का विघन नहीं पड़ता और किस बात का विघन पड़ता है। तो याद में बैठते के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघन नहीं पड़ेगा, यह ज्ञान में पड़ता है। याद में माया का विघन जरूर पड़ता है। देखो, शोरगुल की आवाज़ ज्ञान में, पढ़ाई के समय शोरगुल से मन डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई के समय शोरगुल से डिस्टर्ब होता है। लेकिन याद में माया के विघन किस रूप में आते हैं, संकल्पों के रूप में। आप पूजा करने बैठो, एकांत में बैठो, इतने सारे संकल्प विकल्प चलेंगे, तो माया वही विघन डालती है, याद में विघन पड़ता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा तुम्हें अपार सुख देता है, जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत प्यार से याद करो। तो याद करने की विधि है खुद की चेकिंग। कहते हैं ना, वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते जो समय समय पर खुद की चेकिंग व चेंजिंग करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में बैठा था, अचानक उसके पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन से कोई उधर से कह रहा है कि सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है और मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी करता हूँ, क्या आप मुझे ड्राइवर रख सकते हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि सो नहीं, पैसे अनजान को तो रखूँगा, मेरे पास तो खुद एक ड्राइवर है। तो ये फुट बोलता है उधर से कि लेकिन
उस ड्राइवर को तो आप जो पैसे देते होंगे तो कुछ ज़्यादा ही देते होंगे, तो मुझे मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आप मुझे कम पैसे में रख लीजिए। तो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, जो भी पैसा देता हूँ मैं एक्यूरेट देता हूँ, उसके काम के अनुसार देता हूँ, वो बहुत अच्छा काम करता है। ये फिर इधर से बोलता है कि अच्छा मुझे पैसा भी मत दीजिए, आप 1-2 महीने आप डेमो देख लीजिए, मैं आपके एकदम काम आऊँगा, आपके घर के भी काम कर दूँगा, सब कुछ कर दूँगा, आपको नौकर रखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपके हर एक काम करूँगा, प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी पे रख लीजिए। इतना गुहार लगा रहा है, वो व्यक्ति मना पर मना कर रहा है। फिर एक बार जब बोला तो उस व्यक्ति ने डाँट दिया कि क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कहा ना मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बहुत नेक दिल है। मैं उसके जगह पे किसी को नहीं रख सकता। अब खबरदार मुझे फ़ोन मत कीजिए। और उसने फ़ोन रख दिया। वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसने फ़ोन किया था, वो एक पीसीओ बूथ से कर रहा था, मतलब किराना स्टोर से कर रहा था, जिसमें पैसे सिक्का डाल करके ना फ़ोन करते हैं। पुराने ज़माने की बात है उस समय की, जब मोबाइल नहीं होते थे। तो वो किराना दुकान वाला देखा, उसकी सब बातें सुन रहा था कि इसको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, उधर से मना किया जा रहा है। तो उसने बोला कि सुनो भाई, मेरा मेरा भाई यहाँ बगल में ही पास में रहता है, उसको एक ड्राइवर की ज़रूरत है, तो क्या तुम उसके यहाँ नौकरी करोगे? फिर मुस्कुराता है, बोलता है कि नहीं सर, मुझे नौकरी नहीं करना है। तो नहीं करना है? अभी तो तुम इतना परेशान हो रहे थे और व्यक्ति तुम्हें मना कर रहा था। बोलता है नहीं साहब, बात ये है कि जिस ड्राइवर की वो बात कर रहे थे, वो ड्राइवर मैं ही हूँ। बोलता तुम हो? तो हाँ। तो तुम ऐसे और मुँह पे कपड़ा रखे ऐसे तुम बात कर रहे थे? तो इसलिए कि मैं ये चेक करना चाहता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं कितना ड्यूटीफुल हूँ और मेरा मालिक मुझ पे कितना भरोसा करता है, मैं ये चेकिंग कर रहा था। तो वो व्यक्ति तो देखता रह गया कि वाह, सही बात है। इसे कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया हुई है? तो आत्म अवलोकन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ चेकिंग। तो जब हम सेल्फ चेकिंग करते रहेंगे ना, अपनी कमी कमजोरियाँ देखते रहेंगे, अपने आप में संतुष्ट होंगे कि हमारा कर्म से सभी कितने संतुष्ट हैं, तो हम कभी भी इररिप्लेसेबल नहीं बनेंगे, हमारी जगह पे किसी को नहीं रखा जाएगा। और हम अपनी जगह बखूबी बना के रखेंगे। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो यहाँ भगवान ने जो हमें काम दिया है, युग बदलने का, स्वर्ग लाने का, उस काम में हम कितने सजग हैं, हम सेवा प्रति कितने लगन में हैं, मन से कितना सबके लिए दुआ निकलता है। अपनी चेकिंग, सेल्फ चेकिंग बराबर करते रहें, तभी तो हम ईश्वर के काम आएंगे और ईश्वर हमें बराबर अपने पास रखेंगे। हाँ, मेरे बदले कोई और आएगा कि नहीं इस ब्राह्मण को हटा दो बाबा, मुझे रख लो, बाबा कभी रखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उनके पक्के बच्चे हैं। ये है, अपनी चेकिंग करो। फिर बाबा कह रहे हैं, गीत है आज की मुरली का, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसकी वीडियो, पूरी वीडियो बनी है, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता है। दुनिया में जो यात्रा करते हैं वो तो शरीर की यात्रा है। हाँ, और हमारी यात्रा कैसी है? शांति की यात्रा, शांति धाम जाने की यात्रा। और बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने। वहाँ कोई दर्द नहीं होता, टेंशन का तो वहाँ नाम है निशान नहीं है। जबकि यहाँ तो माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं। पति विकार में फंसाते हैं, बाबा आकर इन गुटकों से हमें छुड़ाते हैं, नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। कहते हैं ना, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। तो बाबा इसको सार में समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन गई। तुम लंका पे विजय प्राप्त करने जा रहे हो। हाँ, इस सेतु पे चलकर तुम राम तक पहुंचोगे, लंका पे विजय प्राप्त करके। यही है वो विषय वैतरणी नदी जिससे तुमको पार होना है। बाबा इस नदी में हमें तैरना सिखा रहे हैं, खेवैया है ना। फिर बाबा ने बोला, ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सत्युग नहीं आ सकता, सद्गति भी नहीं होती, इसीलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। रियल बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। कितना भी हम पढ़े पढ़ाए, वे शास्त्र पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए, लेकिन क्या मिला? क्या मन के दर्द से एक सेकंड भी निजात मिला? हाँ, जब पढ़ रहे हैं उस वक्त मन डाइवर्ट है,
या कोई सीरियल देख लो, या कुछ कहीं घूमने शॉपिंग कर लो, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ। थोड़े पल के लिए, थोड़े दिनों के लिए मन हमारा ज़रूर डाइवर्ट होता है, लेकिन अंदर से दर्द नहीं ख़त्म होता, अतीत की बातें नहीं धूमिल होती, हमारी बीमारी में हमें आराम नहीं मिलता। तो ये ज्ञान, परमात्मा का सत्य ज्ञान, इसे सुनकर हमारी सद्गति होती है। ज्ञान के पहले 100% सद्गति थी, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। मतलब सत्युग में 100% सत्यगति, लेकिन धीरे धीरे तो नीचे ही उतर रहे हैं ना। तो सब हो गई नीचे उतरने वाली कला, लेकिन अभी संगम युग पर हम हर सेकंड ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें ऊपर चढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी चढ़ती कला है। फिर बाबा ने बोला, तुम जानते हो सर पर दया करने वाला एक बाबा ही है। अच्छा, सर्वोदया किसको कहा जाता था दुनिया में? विनोबा भावे को सर्वोदया, सब पर दया करते थे। उन्होंने भूमि दान किया गरीबों को, और बहुत नाम कमाया उन्होंने, और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हाँ, तो सर पर दया करने वाला, तो वो तो उन्होंने सर्वोदया कुछ कौम के लोगों पर किया, हाँ, भारत में एक टुकड़े पर किया, लेकिन सृष्टि का सर्वोदया कौन है? स्वयं परमात्मा निराकार, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल आज सन्यासी लोग भी रख लेते हैं। तो श्री कहा जाता है देवताओं को, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, हाँ। लेकिन श्री श्री किसको कहेंगे? शिव निराकार को, जो श्री बनाते हैं। तुम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हो कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल से भी वापस ली, तो राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज कब उत्पन्न होता है? जब हम दान देकर वापस ले लेते हैं, विकारों में चले जाते हैं। धर्मराज माफ़ नहीं करेगा, बाबा तो माफ़ कर देंगे, लेकिन हमारे कर्म माफ़ नहीं करेंगे। बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, और मर्तबा भी गुप्त। यह बात सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाबा रचना रचते हैं। रचना अर्थात बच्चों को रचते हैं। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग अभी लग रहा है, पूरा नहीं लगा है, लग रहा है। गाते आए थे ना, तो मेव माताश्च पिता, सबके आगे महिमा करते थे। सही बात है, लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता कह दिए, गणेश सरस्वती को भी कह दिए, हाँ, ब्रह्मा जी को भी कह दिए, सबको कह दिए, माता को कह दिए। हर एक देवी देवता को गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम्हें समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हुई? तो बाबा ने बताया ना, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, जिनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और बच्चे जने, रचना की, ब्राह्मण बनाए। तो ये दोनों हो गए माता पिता। तो थ्योरी तो हम लोग बहुत पढ़ते आए, तुम ही हो माता पिता। अभी प्रैक्टिकल में माता पिता सामने आए हैं, प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और ये नॉलेज सिर्फ हमें ही मिला है, दुनिया को तो पता ही नहीं, किसी को नहीं मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं सबको बताओ, लेकिन जो इस धर्म का होगा वही समझेगा और इस पे चल देगा। जैसे कि गाड़ी ट्रैक पे चढ़ गई, बाबा कहते हैं मैं सबको सुख देने आया हूँ, मैं सुखदाता हूँ ना। फिर बाबा ने बोला, आत्मा को बाबा ने रॉकेट बोला। आत्मा क्या है? रॉकेट की तरह तीखी है। जिस आत्मा को शरीर कहाँ छोड़ा? इंडिया में छोड़ा, लेकिन आत्मा को शरीर नया लेना है लंदन में, आत्मा तुरंत उड़कर चली जाएगी। कितना तीखा रॉकेट बनाया ना बाबा ने। बाकी दुनिया में तो रॉकेट तीखा उड़ेगा, लेकिन कितनी दूर तक जाएगा इतना फ्यूल नहीं रख सकते हो। पता ही नहीं। तो बाबा का साइंस कितना मजबूत है ना, कितना कमाल का है ना। बाबा कह रहे हैं कि मेरा भी अभी ज्ञान देने का पाठ है, पतितों को पावन बनाने का पाठ है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड गॉडेस बनाता हूँ। क्या बात है। तो गॉड क्या बनाएंगे? अपने जैसे ही बनाएंगे ना। तो वो गॉड है, तो हम भी मास्टर गॉड गॉडेस है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे, यह बात बाबा ने फिक्स कर दी है। जिन्होंने कल पहले किया था, पढ़ा था, वही अब पढ़ेंगे। तो पढ़कर हमें योग सीखना है। कहते हैं ना, योग का अर्थ ही है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। तो यही तो करना है, बस यही दो काम करना है, खुद मुस्कुराना और उसको औरों तक पहुंचाना। औरों को मतलब एक कारण दे देना मुस्कुराने का। फिर बाबा ने बोला, तुम हो पतित पावन गॉड फादर के गॉडली स्टूडेंट। तो ये तुम्हारी पाठशाला हो गई ना। और पाठशाला में क्या होती है? पढ़ाई होती है।
मेहनत करनी पड़ती है। और उन सत्संगों में तो कोई मेहनत ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। जितने भी सत्संग में जाओ, शिव चर्चा है, शिव गुरु, जितने सारे सत्संग में जाओ, वो लोग सारे अनुयायी लोग यही कहेंगे, फॉलोवर्स लोग, कि हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत आसान है, बहुत आराम है। इसको बार बार मैं कहती हूँ, जहाँ ज़्यादा आराम होगा वहाँ राम नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ तो वही आएंगे जो दैविक कुल के हैं, जिनको देवता बनना है वही पहुँचेंगे। तो मेहनत है ना। लेकिन शुरू में मेहनत लगेगा, लेकिन जब डिसिप्लिन से चलने लग जाएंगे ना, नियमता सब कुछ करेंगे ना, तो बाबा चलाता है। बाबा भी तो देखता है ना जिसको कितना निश्चय है। जिस बच्चे को निश्चय हो जाए कि हम बीमारी में भी, कितनी भी तकलीफ है, लेकिन हम मन से फ्रेश है, क्योंकि मन थोड़ी ना बीमार होता है, शरीर बीमार होता है। शरीर को चोट लगता है, मन को लगता है क्या? मन कोई चीज़ है, मन को कोई कुचल सकता है क्या? उसको कुचलने की ताकत सिर्फ हमारे विचारों को है, हमारे संकल्पों के। यदि हमारे संकल्प पवित्र होंगे, स्ट्रांग होंगे, उत्तम होंगे, तो कभी भी हमारा मन बीमार नहीं होगा। मन जब दुरुस्त होगा तो तन को बहुत जल्दी दुरुस्त करेगा, है ना। तो आत्मा ये समझ रही है इस बात को, और वो दुगनी तेजी से अपनी सदगति की ओर बढ़ रही है। हाँ, जल्दी जल्दी उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे। तो देखा, और जगह तो कोई मेहनत नहीं है, यहाँ मेहनत है तो अपने बस विचारों को सही ट्रैक पर चढ़ाने की। तो कोई भारी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। जब स्वयं भगवान हमें चलाने के लिए आया है, फिर भी हम ना चले। इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चल ये सब जिस्मानी यात्रा आदि बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे चलकर जब युद्ध जैसी स्थिति होगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, मूसलाधार बारिश होगी, भूकंप आएंगे, सुनामी होगा, तो क्या होगा? रास्ता ही खुलेंगे क्या? सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बर्फ पड़ी रहेंगी, एक्सीडेंट हुआ, कहाँ जाएंगे? हाँ, लेकिन तुम्हारी यात्रा उस वक्त भी और जोरों से होगी, क्योंकि हमारी तो आत्मा की यात्रा है ना। कहीं भी बैठे हैं, आत्मा से हम परम धाम चले जाएंगे, है ना। बाबा से मिलकर आएंगे, शक्ति भरकर आएंगे, ताकि औरों को दान करें। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ, सतयुग तरफ, जो कि हम बैठे बैठे करते हैं। अपने शिव की शिवपुरी में पहले जाएंगे, परम धाम पहले जाएंगे, फिर वहां से वाया परम धाम हम सुखधाम पहुंचेंगे। पहले जाना है परम धाम। फिर बाबा ने बोला, याद में आवाज का विघ्न पड़ सकता है। हाँ, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ता, और ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ता है। ये तो बाबा ने क्लियर किया है क्वेश्चन में। ज्ञान सुनने में, पढ़ाई में शोर का दिक्कत है, लेकिन याद में संकल्पों का दिक्कत से विघ्न होता है। इसीलिए कहते बाबा कि अपने आप की चेकिंग करो। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी है, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया के युद्ध है, बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी है। माया तो घुसा लगाएगी ही, नाक पर घुसा लगाएगी। तो क्या करना है? एक इधर से लगा और इधर से जोरदार लगा देना है ना, ताकि माया चारों खाने चित्त हो जाए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। बाबा के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। प्रतिज्ञा किया ना बाबा से कि बाबा हम पावन बनेंगे और बनाएंगे भी, सिर्फ बनना नहीं है, बनाना भी है। तो भगवान के राइट हैंड धर्मराज को भी याद रखे कि वो तो नहीं छोड़ेंगे। वरदान, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा ही जो आलस, अलबेलेपन, विकार, व्यर्थ, हाँ, नेगेटिविटी जो आती है, वो लूज स्क्रू होता है। किसी भी पलंग में है या कुर्सी में है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसका स्क्रू लूज है, तो हम बैठ पाएंगे? धड़ाम से गिरेंगे। तो अलबेलेपन की लूज स्क्रू को टाइट करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें। हाँ, तो प्रतिज्ञा में लूज होने का कारण है अलबेलापन, आलस। कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, अभी बहुत समय बाकी है। ऐसी कितनी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाए तो सारी मशीन को बेकार कर देता है, सारा मशीन धड़धड़ा कर गिर जाएगा, है ना। तो वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो कराएंगे, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन।
अलबेलापन अर्थात टालम टोल, आज नहीं कल, अभी नहीं परसों, ये काम नहीं करना है तो आज करे और अब करे, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। वह नए नए रूप में आता है। कल के थॉट में था ना कि आज को कल का इंतज़ार है और कल को भी कल का इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है। हाँ, तो हम क्यों इंतज़ार करें, हम आज भी जिए। जब सब इंतज़ार में ही तो हम काहे के लिए किसी के पीछे पड़े। अपना काम खुद ही और अभी अभी कर ले। तो लूज स्क्रू को टाइट करो, मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को हमने समझाया ही शुरू हेडिंग में कि क्या क्यों ऐसे वैसे, इसका उसका क्यों क्या, सब कुछ छोड़ देना है। किसी भी बात के हलचल में नहीं जाना, हलचल में भी अचल रहना है। यही तो है समय की समीपता का फाउंडेशन, क्योंकि समय आने वाला है ना, नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। और आने वाला है कैसे, क्योंकि हम लाने वाले हैं। तो लाने वाले पहले तैयार हो जाए, समय को समीप लाए, वही है फाउंडेशन। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।